पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर आम आदमी की जेबों पर जो है वो बोझ बढ़ गया है, लेकिन हमारे जिम्मेदार नेता इस बारे में कुछ और ही बयानबाजी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां के कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपए लीटर से भी ज्यादा रेट में मिल रहा है। डीजल का दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। लेकिन भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पेट्रोल डीजल महंगा नहीं लगता। उन्होंने मंगलवार को भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि पेट्रोल डीजल कोई महंगा नहीं है, ये सब कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस के विधायक जनता की सेवा करने नहीं आए क्योंकि उन्हें कोरोना का डर था, जबकि बीजेपी विधायक सेवा करने में लगे रहे। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का जो भाव है वो 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। और इन्हीं मानकों के आधार पर तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के रेट रोज तय करती हैं। इसके अलावा जो ये लोग एक प्रोपोगंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपोगंडा है। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो कोई मुद्दा ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस इसको प्रोपेगेंडा कर रही है। जब कि पेट्रोल के दाम लगभग सभी राज्यों में 100 के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में जो हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इस तरीके के बयान सामने आना एक आम जनता का जो वर्ग है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए हैरानी भरा जरूर नजर आता है। तो पेट्रोल डीजल के दामों को कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बताकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो अपने इस बयान से घिरती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। गणेश जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर जब ये सुर्खियों में आती हैं तो विवादित बयानों के चक्कर में ही आती हैं। अब ये इसको लापरवाही भरा कहा जाए, अजीबोगरीब कहा जाए, ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम जिससे जनता त्रस्त दिखाई दे रही है, मिडिल क्लास तो त्राही त्राही कर रहा है, उसको कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बता रही है। जिस तरह से महंगाई जो है चरम सीमा पर है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। अब अगर बात करें तो महंगाई के आज जो मुद्दा है, महंगाई से आम जनता का जो ध्यान भटकाने को लेकर ऐसे हालांकि बेतुके बयान दिए जाते हैं। और जिसमें कि अगर बात करें तो जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह, उन्होंने भी जो है एक ऐसा ही बयान दिया है जिस पर महंगाई को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। अगर बात करें तो सबसे पहले की अगर भाजपा सरकार की ही बात करें तो जब कांग्रेस का कार्यकाल था और जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो है करीब पेट्रोल के भाव जो है 70 रुपए लीटर हुआ करते थे, तब बीजेपी सरकार के ही कई मंत्री और नेता जो है तमाम चाहे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हों उस समय, उस कार्यकाल में तो उन्हें चूड़ियां भेजी जाती थी। तो निश्चित तौर पर अब जो है जनता को इस मुद्दे से पूरी तरह से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, इन मुद्दों से जो है भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज पेट्रोल और डीजल के दामों की बात करें तो चरम सीमा पर है। जहां पेट्रोल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 110 रुपए लीटर से ज्यादा भाव में दिख रहा है, तो वही डीजल की बात करें तो 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की भाव में आज मध्य प्रदेश में दिख रहा है। और जहां आम जनता ने कोरोना काल के बाद भी सोचा था कि महंगाई से कहीं न कहीं उन्हें एक राहत मिलेगी, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ महंगाई को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार की अगर बात करें तो महंगाई को लेकर या महंगाई को कंट्रोल करने को लेकर पूरी तरह से विफल रही। और आज महंगाई इस कदर चरम सीमा पर है कि बीजेपी के ही कुछ नेताओं को, चाहे वो सांसद हो या फिर मंत्री हो, उन्हें ऐसे बेतुके बयान देने पड़ते हैं। और जनता को जो है इन तमाम मुद्दे जो है महंगाई को मुद्दे हैं, सबसे अभी अहम मुद्दा है वो महंगाई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो तेल कंपनियां हैं उनके दामों में बढ़ोतरी से अन्य चीजों पर भी इसका भार पड़ता है। और ट्रांसपोर्टेशन पर भार पड़ने की वजह से जो है अन्य सामग्रियां भी जो घरेलू उपयोग की होती है उन पर भी जो है बढ़ोतरी हो जाती है। और इस वजह से जो महंगाई की मार है वो आम जनता झेल रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ने एक बेतुका बयान दिया है, हालांकि हो सकता है कि उन्हें जरूर पेट्रोल डीजल के दाम जो है ज्यादा नहीं लग रहे हों, लेकिन उन्हें भी ये याद करना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब 70 रुपए पेट्रोल के भाव थे, तब यही बीजेपी सरकार जो है उन्हें कोसने का कार्य करती थी। तो निश्चित तौर पर ऐसे बेतुके बयान की जगह जो है आम जनता को कहीं न कहीं सहूलियत देने की सोचनी चाहिए। आम जनता को इस महंगाई की मार से बचाने की सोचनी चाहिए, जो
जी, एक चीज और इसमें गौर करने लायक है कि जब जो भी डीजल या पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसमें राज्य सरकारों का बैट भी शामिल होता है, लेकिन पूरा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ा जाता है। क्या लगता है इसमें राज्य सरकारें अपनी तरफ से कुछ जनता को रियायत दे सकती थी? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो केंद्र सरकार और राज्य की सरकार की तरफ से टैक्स लिया जाता है, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो जहाँ 32 रुपए 90 पैसे समथिंग जो है टैक्स लिया जाता है, तो वहीं अगर राज्य सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वैट लिया जाता है, जहां पर 31 रुपए 55 पैसे जो है प्रति लीटर जो है वैट लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर महंगाई की मार से जिस कदर आम जनता जो है त्रस्त है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर राज्य सरकार चाहती तो इन जो बैट 31 रुपए 55 पैसे जो है मध्य प्रदेश सरकार बैट ले रही है, प्रति लीटर ले रही है, उनमें कहीं कमी करके आम जनता को जरूर राहत दे सकती थी। लेकिन इस तरफ जो है राज्य सरकार इस तरफ कार्य करने को नहीं सोच रही है या फिर ऐसी कोई राहत देने की नहीं सोच रही है, बल्कि उन मुद्दों को, जो तमाम मुद्दे हैं जो जिनको लेकर कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी दल या फिर आम जनता साथ खड़े नजर आ रही है, उन मुद्दों को पूरी तरह से आम जनता के मन से भटकाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, अगर ऐसा होता तो राज्य सरकार, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर चाहती राज्य सरकार तो इन जो राज्य सरकार जो है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टैक्स लेना बैट लेने वाला राज्य है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, तो कुछ ना कुछ इस पर कमी करके जनता को, आम जनता को राहत दी जा सकती थी। हालांकि अगर बात करें तो सबसे पहले की अगर वर्ष 2014 से 2021 की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में भी ये कहा गया था कि इन वर्षों में करीब 300% जो है जो टैक्सेस है, जो वैट है, उनकी वजह से जो है मुनाफा जो है केंद्र सरकार को बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को अगर वर्ष 2014 के पहले की बात करें और उसके बाद की बात करें तो 2014 के पहले के मुकाबले जो है काफी ज्यादा पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, जो टैक्सेस हैं, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार टैक्स दे रही है, उससे काफी ज्यादा मुनाफा भी हुआ, जो कि लोकसभा में ये चीजें केंद्र सरकार ने स्वयं बोला था। जी गणेश जी, इस बेतुके बयान को लेकर जनता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? देखिए, कांग्रेस का तो साफ तौर पर कहना है, कांग्रेस इसके पहले भी जो है महंगाई के मुद्दे को लेकर जो है आम जनता के साथ जरूर खड़ी नजर आई है और खड़ी भी रही है और कई ऐसे प्रदर्शन भी किए हैं, विरोध भी किए हैं। आम जनता की बात करें तो आम जनता निश्चित तौर पर महंगाई की मार से पूरी तरह से त्रस्त है और ऐसे बेतुके बयान से निश्चित तौर पर आम जनता कहीं ना कहीं आहत होती है और आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे नेताओं को जो है किसी तरह से महंगाई से इनको किसी तरह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। इनके पास सारी चीजें इफरात या फिर फ्री में ही उपलब्ध हो जाती है नेताओं को। ऐसे में आम जनता के हित की ये नहीं सोचते हैं। तो हालांकि आम जनता जो है पुरजोर इस चीज का विरोध कर रही है और ऐसे बेतुके बयान का विरोध कर रही है और आम जनता का साफ तौर पर यह भी करना है कि जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह, वो हमेशा अक्सर ऐसे जो है विवादों में रहने की कोशिश करती हैं और ऐसे बेतुके बयान जो है देती रहती हैं। तो हालांकि आम जनता की तरफ से महंगाई को लेकर क्योंकि त्रस्त है, तो निश्चित तौर पर आम जनता की तरफ से यही सवाल है कि हमें ऐसे जो बेतुके बयान है उनकी तरफ न जाकर हमें आम जनता को क्या राहत देनी है उन पर सोचनी चाहिए। और कांग्रेस का भी लाजमी है, कांग्रेस अब जो है इस मुद्दे को लेकर जरूर जो है प्रतिक्रिया देगी और ऐसे में अब कांग्रेस जो है बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश करेगी, क्योंकि ये मुद्दा अगर बात करें तो आम जनता से जुड़ा हुआ है, किसी भी पार्टी या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। महंगाई का एक ऐसा मुद्दा है जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी जी इस अहम जानकारी के लिए आपका।